तो क्या पढ़ना है? सब सब्जेक्ट है बिस्मिल्लाह। अल फराइज है ना, अल फराइज, अल फराइज। अल मौजू अहवालुल अब। आज का मौजू अहवालुल अब, अहवालुल अब। आज का मौजू क्या है? अहवालुल अब। इससे पहले अहवाल हुए हैं दो, अहवालुल ज़ौज और अहवालुल ज़ौजा। बहुत आसान है वो। मय्यत की औलाद, बेटे बेटियां पोते पोतियां वगैरह, मय्यत मरने वाले की औलाद है तो ज़ौज को चौथाई, औलाद नहीं है ज़ौज को आधा। और अहवालुल ज़ौजा भी पढ़ा है। मरने वाले की औलाद, मरने वाले की औलाद है ज़ौजा को आठवां, औलाद है आठवां, और औलाद नहीं है तो चौथाई। और ये अहवाल याद करने का मकसद भी बताया था। क्या मकसद है? अब देखो अहवालुल अब लिख लो। नंबर 1, मय्यत के बेटे पोते वगैरह हों तो 1/6। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो बेटियाँ वगैरह हों या ना हों। मैं बेटे पोते हैं, बेटियां भी हैं, पोतियां भी हैं, तो हालत कौन सी लगेगी? 1/6। मय्यत के बेटे पोते वगैरह हैं छठा, तो बेटियां पोतियां हों या ना हों। ये सवाल नहीं कि बेटियां हैं तो अब क्या करें, दोनों हैं तो क्या करें। बेटा है, दोनों हैं, बेटा भी बेटी भी, बेटा भी और पोती भी। तो अब ये होगा कि बेटा तो है मौजूद, तो अब तय है उनका हिस्सा, अब का हिस्सा क्या तय है? छठा। चाहे बेटियां पोतियां हों या न हों, रहेंगी तो भी, नहीं रहेंगे तो भी। दूसरी हालत लिखो, मय्यत की बेटी पोती वगैरह की मौजूदगी में, बेटे ना, ब्रैकेट में लिख लो बेटे ना हो, बेटे वगैरह ना हों। ये ताकीद के लिए है, हालांकि काफ़ी है। तो इनका ऐसा छठा और असबा भी, और असबा भी, छठा और असबा भी, छठा और असबा भी। अब देखो असबा यहाँ आ गया, छठा मुस्बत असबा, यानी छठा तो मिलना ही मिलना है। और अगर बचता है तो असबाब में वो वही पा जाएगा। अगर बचता है तो, नहीं बचता है तो छठा तो मिलना है, तय है वो, छठा तय है। और अगर बचता है तो मज़ीद वो भी जोड़ देंगे इसके हिस्से में, और नहीं बचता तो कोई बात नहीं। असबा की तारीफ़ यही है, असाब फ़राइज़ को देने के बाद जो बाकी बचे वो असबा का, और असाब फ़राइज़ न हो तो पूरा का पूरा माल असबा का। तीसरा लिख लो, मय्यत की औलाद न हो तो असबा। मय्यत की औलाद नहीं है, यानी बेटा बेटी, औलाद बेटा बेटी दोनों नहीं हैं तो असबा। और अगर बेटा बेटी दोनों मौजूद हैं तो बेटा वाली हालत लागू होगी। और सिर्फ बेटियां वगैरह हैं, बेटियां पोतियां वगैरह, सिर्फ का मतलब बेटे नहीं, सिर्फ का मतलब और लोग हो सकते हैं, और वर्षा हो सकते हैं। यानी यहाँ पर
यानी बेटे वगैरह नहीं है, बेटियां पोतियां वगैरह हैं तो छठा भी मिलेगा बाप को और असबा भी। अब अहवालुल अब में यही तीनों चीज़ें हैं जो अहवालुल जद भी हैं। मैंने बताया था कि इन दोनों की हालतें एकसां हैं, अहवालुल जद की भी यही हालतें हैं। कब मिलेगा उसको? बाप की अदम मौजूदगी में, बाप की अदम मौजूदगी में। इसलिए हमने कहा 12 असहाब फ़राइज़ हैं, 12, उसमें से 2 निकाल दो। बाप और दादा की हालतें एकसां हैं, और अख्ल माशरीक भाई और उख्त माशरीक बहन, उनकी हालतें बिल्कुल एक हैं। तो 12 गिनती के हैं, और याद करने के लिए कितने हैं? 10। याद करने के लिए 10। इसको याद कर लोगे तो गोया के 10 याद किया, कोई 12 हो गए। 10 याद किया, 12 हो गए। तो अब इसको ज़रा सा याद भी करो। और असबा को, असबा चूँकि यहाँ आ चुके हैं, असबा मय्यत के करीबी लोग, मय्यत के करीबी लोग जिनका हिस्सा मुतय्यन नहीं है, असहाब फ़राइज़ से बचे होकर लेने वाले हैं, वो 4 अक़साम पर हैं। उनकी 4 किस्में हैं, उनकी 4 किस्में हैं। पहले नंबर पर बेटा, बेटा, पोता, परपोता वगैरह। दूसरे नंबर पर बाप, दादा, परदादा वगैरह। तीसरे नंबर पर भाई, भतीजा और फिर भतीजे का बेटा वगैरह। चौथे नंबर पर चचा और चचेज़ाद, भाई वगैरह। तो इसको भी असबा तरतीब से लिख लो। असबा, असबा नंबर 1 बेटा, पोता वगैरह। नंबर 2 बाप, दादा वगैरह। वगैरह से मारूफ समझ जाओगे? अच्छा। तीसरे नंबर भाई, भतीजा वगैरह। चौथा नंबर चचा और चचेज़ाद, भाई वगैरह। एक बाप दादा ऊपर का है, और बाकी सब जो है बेटा, पोता, परपोता वगैरह नीचे का। चचा और चचेज़ाद भाई बराबर का, उसके बाद सब नीचे के, और भाई बराबर का, और भाई से सब नीचे हैं। तो ये तरतीब है 1 2 3 4। तरतीब नज़र आ रही ना? 1 2 3। जब पहला रहेगा तो दूसरा आसमान नहीं बनेगा। पहला रहेगा या पहले का कोई रहेगा तो दूसरे का असबा नहीं बनेगा। फ़र्ज़ पा सकता है, बाप दादा पाएंगे, फ़र्ज़ पाएंगे, लेकिन असबा नहीं बनेंगे। दूसरा है तो तीसरा नहीं। तीसरे लोग हैं असबा वाले, तीसरे, तो चौथे लोग नहीं पाएंगे। एक तरतीब तो ये हुई 1 2 3। और एक में हर किस्म में भी तरतीब है, हर किस्म में भी तरतीब है। तो बेटा, पोता, परपोता है तो कौन? पोता नहीं। पोता परपोता है तो पोता असबा बनेगा, परपोता नहीं। इसी तरह से हर एक में। तो जो करीब तर है, जो करीब तर है वो असबा बनेंगे, और दूर वाले को क्या कर देंगे? महजूब। महजूब का एक लफ्ज़ भी आएगा, महजूब माने पर्दे में होना, गोया हिस्सा न पाना। महजूब हिस्सा न पाना, वो आएगा, यहाँ भी आएगा, और जहाँ महजूब के बयान आएगा। यहाँ असबा का चूँकि आया है इसलिए ये असबा, मय्यत के करीबी लोग जो असहाब फ़राइज़ को देने के बाद बचे वो ले लें। वो 4 किस्में हैं उनकी, 4 किस्में, 1 2 3 4। तरतीब से याद करना, बेतरतीब नहीं, ताकि तुम सब मिले जुले आएंगे तो किसको महजूब करोगे? करीब वाले से दूर वाले को महजूब करेंगे, इसलिए तरतीब से याद रहे वो। और बहुत आसान है, कोई मसला नहीं। बेटा, पोता, परपोता, बाप दादा, भाई, भतीजा, चचा, चचेज़ाद भाई। तो अब मसले भी बना सकते हो अपने से। कुछ मसले बनाए होंगे, कुछ मश्क के लिए मसले बनाए थे। अच्छा, लिखो इसको, एक नज़र पहले जहन में बिठा लो। बेटे पोते वगैरह सामने लिखा हुआ है, बेटे पोते वगैरह हैं तो छठा। बेटियां हैं, बेटे नहीं, मुख्तसर बेटियां हैं, बेटे नहीं, तो छठा असबा दोनों। औलाद नहीं, न बेटा है न बेटी, असबा। बाप की हालतें, औलाद नहीं, असबा। बेटा वगैरह हैं तो सिर्फ छठा, और बेटियां वगैरह हैं
तो छठा और असबा दोनों, छठा और असबा दोनों। इधर मिटा दें ऊपर। अच्छा, ये तरतीब भी रहे जहन में है। हाँ, ये दशा मार कर लिया जाता है, ये हो गया है। तो मातत, ये इसमें कुछ कमी आ गई क्या? मातत अन ज़ौजिन बिनतिन अबिन अम्मिन अखिन। कोई औरत मरी, उसने ज़ौज छोड़ा, बिंत छोड़ा, अब छोड़ा, अम छोड़ा, अख छोड़ा। इसमें जिनकी हालतें पढ़ी हैं, जिनकी पढ़ाई गई हैं, तो उन्हीं का हिस्सा देना है। जिनकी हालतें पढ़ी हैं उन्हीं का हिस्सा देना है। हालतें किनकी पढ़ी हैं? इसमें ज़ौज की पढ़ी हैं। अब देखो क्या लागू करोगे, याद है? याद सामने लाओ, जो याद किया सामने सामने लाओ, ज़हन में लाओ। औलाद है, औलाद है, मरने वाली की औलाद है। क्या तय हुआ? औलाद है तो शाबाश, ठीक है, 1/4 तय हुआ। अब बिंद का नहीं पड़ा, छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। अब का यही सामने है, अब का सामने है, तो ये देखो कौन सी हालत लागू होगी, कौन सी हालत लागू होगी? 1/6 असबा दोनों। ये मैयत की बेटी है, बेटे नहीं, बेटी है, बेटे वगैरह नहीं, तो 1/6 और मुस्बत असबा ये लिखेंगे। यानी गोया क्या मतलब हुआ, 1/6 में इसका मुतय्यन हिस्सा मिल जाएगा, फिर बताया जाएगा 1/6 में कितना इसको मिल रहा है, वो आएगा, मामला आएगा। फिर जो अगर बचता है देने के बाद, हिस्से देने के बाद कुछ हिस्से बचे, तो फिर यहाँ मुस्बत करके उसको लिख देंगे, तो गोया दोनों जोड़ देंगे, तो 1/6 मुस्बत असबा। अच्छा लिखो, मातत अन, लिखते भी रहो, लिखते भी रहो तुम लोग, ठीक है। वो अन अबिन जद्दिन ज़ौजिन और अम्मिन। औरत का इंतकाल हुआ, उसने बाप छोड़ा, दादा छोड़ा, ज़ौज छोड़ा, अम छोड़ा। अब देखो एक तरफ से अब को पहले देना है। अब यहाँ है ना सामने, अब पहले है। अब की हालत देखो कौन सी यहाँ लगती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, औलाद नहीं है, पहले तय, पहले तय, पहले तय। औलाद नहीं है, औलाद नहीं है तो असबा, औलाद नहीं है। अब यहाँ इस मसले में असबा, यहाँ तो नहीं लगेगा, तो याद करने के लिए, लेकिन औलाद नहीं है, औलाद यहाँ इसमें नहीं है, असबा। जद का पढ़ा नहीं है, छोड़ दो। अच्छा, ज़ौज हालतें पढ़ी हैं तुमने, याद हैं? यहाँ पर भी पहले तय करोगे, औलाद नहीं है, मरने वाले की इस मसले में, और बेटा बेटी वगैरह नहीं है, तो उसका हिस्सा क्या बनता है जब औलाद नहीं रहती है? निस्फ, तो यहाँ पर निस्फ। वाज़ेह? तो ये अहवाल लब याद हो गए। मैयत के बेटे पोते वगैरह हैं, मैयत के बेटे पोते वगैरह हैं तो छठा, सिर्फ छठा। और बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो छठा असबा दोनों। और न बेटा न बेटी, औलाद नहीं, औलाद नहीं, न बेटा न बेटी, तो असबा। अब यही हालतें किसकी हैं? जद की हैं। यही हालतें क्या हैं? जद की हैं, है ना? रुक जाओ, अभी लिखना नहीं। यही हालतें क्या हैं? जद की हैं, तो अहवालुल जद्दे, अहवालुल जद्दे। हाँ, बाप की अदम, बाप किसका? बाप मैयत का। ये हमेशा मैयत से जोड़ रहेगा, लिख लो ताकि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मैयत के बाप की अदम मौजूदगी में, हाँ हो गया, बाप मौजूद
है तो दादा महजूब। मैयत की बाप की अदम मौजूदगी में ये हालतें 1 2 3 वो हालतें उसकी दादा की भी हैं। और बाप अगर मौजूद है, बाप मौजूद है, तब क्या होगा? दादा महजूब हो जाएगा। इससे पहले एक सवाल लिखा था, बाप मौजूद है तो दादा महजूब। महजूब के मतलब हिस्सा न पाना। महजूब का मतलब हिस्सा का न पाना, हिस्सा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कोई करीबी शख्स मौजूद है तो वो हिस्से से महरूम कर देगा, हिस्सा उसको नहीं मिलेगा जो दूर वाला है। बाप मौजूद है, बाप दादा परदादा, इसमें सबसे करीब कौन? बाप। बाप मौजूद है तो दादा महजूब। बाप की अदम मौजूदगी में वही हालतें हैं जो बाप की हैं। गोया के बाप से बाप मौजूद है तो दादा महजूब, बाप नहीं है, मैयत के बेटे पोते वगैरह हैं तो 1/6। अब मैयत की बेटी पोती वगैरह हैं तो 1/6 असबा। और मैयत की औलाद ना हो, बेटा बेटी पोता पोती वगैरह नहीं है तो असबा। अब बाप मौजूद है तो उसको देख लेंगे सबसे नंबर 1 पर। अगर कोई शख्स महजूब हो रहा है तो जब महजूब है कुछ नहीं मिलना है तो कोई हालत लागू नहीं होगी। तो सबसे पहले ये देख लिया जाए महजूब वाला। भाई महजूब वाला एक आया है बस, दादा। तो महजूब वाला है कोई शख्स तो सबसे पहले देखा जाए कि महजूब तो नहीं हो रहा है, महजूब करने वाला इसमें नहीं कोई है। तो अगर बाप मौजूद है तो दादा महजूब। अब कोई हिस्सा नहीं मिलना है। लेकिन बाप जब नहीं रहेगा तो और बेटे, वो मैयत के बेटे पोते वगैरह हैं तो छठा, मैयत की बेटी पोती वगैरह हैं, बेटे नहीं है, छठा असबा दोनों, और औलाद नहीं है तो दादा को असबा। ये नीचे लिखे हैं, इसे मिटा दे रहे। अच्छा चलो लिखो, लिखो, इसको मिटा देते, ज़्यादा नीचे ज़्यादा हो जाता है। ये भी जाएगा, ये मिसाल के लिए जगह ठीक। लिखो माता, माता अन सलासा ज़ौजात। अब इब्न, जद और अम। माता अन सलासा ज़ौजात लिख लिया सबने? हम जब लिखें तब लिख लिया करो ताकि बात की बातें जो है लिखने में वक्त न लगे। जब हम बोलें हम लिखें तो तुम भी लिख लो फ़ौरन। अब देखो, अब बाद में करना। अब देखो सलास ज़ौजात, किसी शख्स का इंतकाल हुआ, 3 बीवियाँ, बाप, इब्न, जद, अम। तो ज़ौजात की हालतें पढ़ ली। अब वह हालतें दोनों जय हालतें हैं, फ़ौरन जहन में आएंगी कि औलाद है या नहीं है। औलाद है तो 8वां है, औलाद नहीं है तो चौथाई। लेकिन यहाँ देखो औलाद इब्न है, इब्न है, औलाद है, तय हो गया 8वां। चाहे ये ज़ौजात एक हों चाहे एक से ज़ायद हों, एक ही हिस्सा है उनका। तो तादाद के बढ़ने से उनके हिस्से में फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद देखो अब की हालतें पढ़ी, सामने है मौजूद, वही हालतें हैं। मैयत का बेटा है, बेटा, अब बेटी रहे न रहे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेटा है, कौन क्या लागू होगा इस पर? 1/6। इब्न को पढ़ा नहीं, छोड़ दो। पढ़ा अगर चाहो तो कर भी सकते हो। असबा में पहले नंबर का है, असबा में पहले नंबर का है। अभी जो है याद कर लो उसको, ये 1 नंबर का है तो असबा बन जाएगा। और अब महजूब नहीं है, दूसरे नंबर का है, और ये भी है पहले नंबर का, तो उसको महजूब कर देगा। ये अब अभी जद की बात आएगी, इब्न की बात मैं कर रहा था। इब्न के से भी हाँ हो जाए, जद का और भी महजूब हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, हाँ उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाए। किस में? असबा में। असबा में आम महजूब नहीं, असबा में, असबा नहीं बनने देगा, असबा नहीं बनने देगा। लेकिन महजूब नहीं करेगा, मुतलक नहीं करेगा, अभी आएगा, मुतलक नहीं करेगा, असबा नहीं बनने देगा, है ना, असबा नहीं बनने देगा। यहाँ भी देखो ये असबा बनेगा लेकिन इसको महजूब नहीं करेगा। 1 नंबर वाला है जो फ़र्ज़ हिस्सा पा रहे हैं, फ़र्ज़ मुतय्यन हिस्सा पा रहे हैं, तो उसको इब्न जो है असबा वाला जो पहले नंबर का है, तो दूसरे नंबर को फ़र्ज़ हिस्से को नहीं ख़त्म करेगा। अब महजूब जब हम कह देंगे तो वह कुछ भी हिस्सा नहीं पाएगा। हाँ असबा नहीं बनने देगा, ये है, असबा नहीं बनने देगा,
इब्न है तो बाप आसमानी बनेगा, इब्न है तो दादा आसमानी बनेगा, लेकिन महजूब नहीं हुआ करेंगे, इसलिए कि वो फर्क पा रहा है। देखो यहाँ ये पा रहा है, ये छठा, ये नहीं है। अब ये किसे महजूब यहीं पढ़ा, अब की अदम मौजूदगी में, अब से बाप की मौजूदगी, बाप मौजूद हो तो दादा महजूब, बाप मौजूद है दादा महजूब, तो यहाँ पर महजूब लिख दो, महजूब महजूब महजूब। हो गया, इसमें कोई इश्काल, कोई बात? तो अहवाल, 2 अहवाल कल हुए थे और 2 अहवाल आज, और इसकी मश्क कोई शख्स बोले, कोई शख्स बोले, कोई भी। इसमें ज़ौज और ज़ौजा एक साथ नहीं आएंगी, ज़ौज और ज़ौजा किसी मसले में एक साथ नहीं आएंगे, ये ख्याल रहे। उसके अलावा असहाब फ़राइज़ में से जिसको चाहे उसको लाओ, 12 में से, और जो पढ़ लिया ख़ास तौर से उनको ले आओ, और असबा में से जिसको चाहो उसको लाओ मसले में, किसी मसले में। फिर उसके बाद जो पढ़ा है, जिनकी हालतें पढ़ी हैं, उनका हिस्सा अपने से दो, तय करके, बगैर तय किए हुए नहीं चलेगा, बगैर तय किए हुए नहीं। कोई मिसाल तो बोलो, कोई मिसाल अपने से बोलो, एक लड़का बोलो, बोलो। हाँ चलो माता से करते हैं, चलो माता, माता यानी शख्स मरेगा तो ज़ौजा छोड़ेगा, चलो माता, माता अन ज़ौजतिन, ज़ौजतिन। चलो आगे, और लाओ, कोई लाओ, बोलो, बिनतिन, ठीक, शाबाश। हाँ, और लाओ, इब्निन भी लाओ, इब्निन, इब्निन, और ले आओ, जद्दिन ले आओ, तो ठीक है, बस करो, रहने दो, अम्मिन कर दो, जाने दो। हाँ ठीक है, ये इसी तरह से अपने से जो भी बनाओ, जो भी लाओ, जो भी मसला बनाओ, जब बड़ा हो छोटा हो कोई मसला नहीं है। जितना पढ़ा है वो अभी तक 4 पढ़ा है, अभी तक 4 पढ़ा है, चारों की हालतें लागू कर देना। तो अब देखो ज़ौजा, हालत इसकी औलाद है नहीं है, औलाद नहीं है तो चौथाई वाले लगती है, लेकिन यहाँ औलाद है, ये भी है, ये भी है, तय हो गया 8वां। बिन्त का नहीं पढ़ा, इब्न का पढ़ा नहीं, ठीक। जद का पढ़ा है, पहले नंबर पर देखना होगा, जद महजूब भी होता है, बाप से महजूब करने वाला तो नहीं है, महजूब तो नहीं हो रहा है, बाप नहीं है, महजूब नहीं है, तो कहो महजूब नहीं, बेटा है, बेटी भी है, लेकिन बेटे वाली हालत लागू होगी, बेटियां वगैरह हों या ना हो, ये रहे न रहे, इसका असर पड़ेगा, इब्न का असर पड़ेगा। तो इसको क्या मिलेगा, सिर्फ छठा मिलेगा, महजूब नहीं और इब्न है, तय अब तय हुआ, महजूब नहीं और इब्न है, अब उसके बाद तय हो गया कौन सा, छठे का। तो याद करके, तय करके फिर हिस्सा देना। अब डायरेक्ट हिस्सा नहीं बोलना, डायरेक्ट हिस्सा नहीं बोलना, अगर डायरेक्ट बोलोगे तो फिर उसके बाद सवाल होगा कैसे, पहले तय कर लो, पहले ही से, क्यों का जवाब पहले ही तय कर लो। अब जब तय कर लोगे तो उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा, और अगर अलटअप कर दोगे तो कभी गलती भी हो जाएगी। तय कर लो फिर हिस्सा दो। हाँ, अब दूसरा कोई तय बोलो, कुछ भी बोलो, कोई मसला नहीं है, बोलो, कोई भी बोलो, दूसरा कोई लड़का है, बोलो बोलो। हाँ हाँ, कोई बोलो जल्दी से। मातत लिखो, लिखो, लिखते रहो, जब हम चल लिखें तो तुम मातत अन बिनतिन अबिन जद्दिन ज़ौजिन, माततन बिनतिन अबिन जद्दिन ज़ौजिन, इतना ही है। अब हिस्सा दो, देखो बिंत का नहीं पढ़ा है, ठीक, ख़त्म। अब का पढ़ा है, बेटी वगैरह है, बेटे नहीं है, बेटी है, बेटे वगैरह नहीं है, तो दोनों, छठा असबा दोनों, छठा असबा दोनों हैं, छठा मुस्बत असबा। जद, अब से महजूब, अब से महजूब, अब से महजूब, पहले नहीं मज बोल देना, अब से महजूब। ज़ौज, औलाद है, औलाद है, बेटी, ठीक है, बेटी बोल सकते हो, औलाद है चौथाई, औलाद है चौथाई।
तो अच्छी तरह से इन अहवाल को याद कर लो, मुस्तज़र रहे, रटा हुआ रहे, याद रहे। जब भी उसका हिस्सा देना होगा तो उसकी तमाम हालतें सामने लानी होंगी, जहन में लानी होंगी, और लागू करना होगा कि कौन सी हालत इस पर लागू हो रही है। वो जब तय कर लोगे उसके बाद वो हिस्सा देना, बगैर तय किए भी हिस्सा नहीं देना। तो 4 के अहवाल अच्छी तरह से याद रखो, मुस्तज़र रखो इंशाअल्लाह। अब आगे के अहवाल इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद होंगे। अब ज़रा सा ब्रेक होगा, ये मश्क भी करते रहो, इस अंदाज से मश्क भी करते रहो और याद रखो, और इंशाअल्लाह बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।